आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात से की मुलाकात। हिंदुस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दाम पर किया तबादला ख्याल। अमेरिकी मुल्क होंडुरास में ख़वातीन की जेल में तशद्दुद और आतिशज़नी के वाक़यात में 41 कैदियों की हुई मौत। नीदरलैंड में शदीद बारिश से मची तबाही। बारिश के सबब एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शेफुल से कई परवाजें मंसूख। योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस। हिंदुस्तान की कोशिशों से बना एक आलमी त्योहार। जबलपुर में योगा प्रोग्राम। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फर्ज। दरियाए गोदावरी का पानी रंगनाथ सागर में छोड़ने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस लीडरान को होश नहीं आया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। और हैदराबाद में जेर तामीर फ्लाईओवर का स्लाब मुनहदम। हादसे में 10 मजदूर जख्मी। ज्यादातर मजदूरों का यूपी और बिहार से ताल्लुक। और अब खबरें तफसील से। अमेरिका के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, कंपनियों के सीईओज और मौज़िज़ीन से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात यहां पहुंचे मोदी ने तकनीकी शोबे के माहिर, कारोबारी और टेस्ला इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को काबिल रसाई और सस्ती बनाने में मस्क की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मस्क को हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और तेजी से बढ़ते हुए खलाई शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी। मोदी ने अमेरिका के सरकर्दा माहिरीन सेहत के एक ग्रुप से भी मुलाकात की। उन्होंने माहिरीन के साथ सेहत की बेहतर निगहदाश्त के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल, इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर ज्यादा जोर और सेहत की देखभाल की बेहतर तैयारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी अमेरिकी गुलकारा, मौसीकार और ग्रैमी अवार्ड याफ्ता फाल्गुनी शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने शाह के उनके गाने एबेंडेंस इन मिलेट्स के लिए सताइश की, जो सेहतमंद और माहौल दोस्त मोटे अनाज के बारे में बेदारी पैदा करता है। वज़ीर आज़म ने मौसीकी के जरिए हिंदुस्तान और अमेरिका के लोगों को एक साथ लाने के लिए उनकी तारीफ की। मोदी ने नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इख्तिसादियात और कारोबारी शख्सियत प्रोफेसर पॉल रोमर से भी मुलाकात की। उन्होंने आधार और डिजी लॉकर जैसे इख्तराई टूल्स के इस्तेमाल समेत हिंदुस्तान के डिजिटल सफर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहरी तरक्की के लिए हिंदुस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी मुल्क होंडुरास में ख़वातीन की जेल में तशद्दुद और आतिशज़नी के वाक़े में कम से कम 41 कैदियों की मौत हो गई। पब्लिक मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने इसकी तस्दीक की। वजारत के तर्जुमान यूरी मोरा ने सहाफ़ियों को बताया कि तशद्दुद मंगल को मारा गैंग की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने पता लगाया कि राजधानी टेगोसेग्लिपा से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर फ्रांस को मोराजान में 25 ख़वातीन झुलसकर हलाक हुई और दीगर 16 गोलियां लगने से जख्मी हुई। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। कैदियों के लवाकिन की एक नुमाइंदा डेल्मा आर्डोनीज ने कहा कि अफसरान की जानिब से जेल के लिए नए कवानीन का ऐलान करने के बाद फसाद फूट पड़ा, जिसमें टीवी और दीगर सामान पर पाबंदी आयद करना और उन्हें जब्त करना शामिल था। मुकामी मीडिया के मुताबिक जख्मी कैदियों को टेगोसेगल्पा के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। सदर शोमार कास्त्रो ने कहा कि मारा गैंग ने इस फसाद की मनसूबाबंदी की थी। इंतजामिया को भी इस बात का इल्म था। सिक्योरिटी के नायब वजीर जोलिसा विलनावे ने तशद्दुद शुरू होने पर ट्विटर के जरिए कहा, हम इस जेल में बर्बरियत और बेकायदगियों की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हंगामी हालात का ऐलान किया और कौमी पुलिस और फौज के साथ साथ फायर फाइटर्स की फौरी मदाखिलत का मुतालबा किया।
नीदरलैंड में गरज चमक के साथ तूफान और शदीद बारिश के सबब एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शेफोल से कई परवाजें मनसूख कर दी गई। यह इत्तला एयरपोर्ट अफसरान ने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूब मगरिब से आने वाली आंधी और बारिश शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रही है। मकामी वक्त के मुताबिक एम्स्टर्डम के इलाके में तूफान के पहुंचने की वजह से मंगल की शाम 7 बजे तक शेफोल से परवाज करने वाली जुमला 37 और हवाई अड्डे पर उतरने वाली 38 परवाजों को मनसूख कर दिया है। मीडिया ने यूरोपीय फजाई ट्रैफिक सर्विस यूरो कंट्रोल का हवाला देते हुए कहा कि एम्स्टर्डम से कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। हवाई अड्डे के वेबसाइट से यह भी पता चला है कि कई परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर हुई। मीडिया ने शेफोल के तर्जुमान के हवाले से बताया कि लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वह सफरी मालूमात के लिए शेफोल की वेबसाइट से रुजू करें। रिपोर्ट में कहा गया कि रॉयल डिच मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने खतरनाक मौसम के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से हॉलैंड के बेशतर इलाकों में मौसम के बड़े असरात और नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। रूस के जुनूब मगरबी इलाके ताम्बोफ में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके और आग लगने से कम 4 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। ताज खबर रसाई एजेंसी ने इत्तला दी कि धमाका मंगल को तोसिक शहर में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ताम्बोफ रीजन के सरबराह मैक्सिम योगोरोफ ने कहा कि धमाका इंसानी गलती की वजह से हुआ। मैं बगैर किसी शक के कह सकता हूं कि यह दहशतगर्दाना हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोगों का जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्लांट के मजदूर या आसपास की बस्तियों के मकीनों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। चीन ने हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुकीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी दहशतगर्द नामजद करने की तजवीज़ को रोक लगा दी है। दहशतगर्द साजिद 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस था और आलमी सतह पर मतलूब था। चीन ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 अलकायदा पाबंदियों की कमेटी के तहत आलमी दहशतगर्द के तौर पर साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने और उसके असासे मुंजमिद करने, सफरी पाबंदी और हथियारों की पाबंदी आयद करने की अमेरिका की जानिब से पेश की गई और हिंदुस्तान की जानिब से इत्तेफाक जाहिर की जाने की तजवीज़ को रोक दिया है। गुज़िश्ता साल सितंबर में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में साजिद मीर को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ पर अड़ंगा लगा दिया था। अब चीन ने अमेरिका की तजवीज़ को भी रोक दिया है। साजिद मीर हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में से एक है और अमेरिका ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में उसके रोल के लिए उस पर $50 लाख का इनाम रखा है। साजिद मीर को गुज़िश्ता साल जून में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दी और माली मुआवनत के मुकदमात में 15 साल से ज़ायद कैद की सजा सुनाई थी। अगरचे पाकिस्तानी अफसरान ने पहले दावा किया था कि साजिद मीर इंतकाल कर गया, लेकिन मगरबी ममालिक ने उसकी मौत के सबूत मांगे हैं। लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक ATS ने मंगल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। PTI रहनुमाओं में हम्माद अज़हर, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज उबैर गुल खान ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के 6 दीगर रहनुमाओं के खिलाफ आतिशज़दगी के 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पुलिस इन मुकदमात में इमरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर सकती है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ATC ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म खान के खिलाफ 9 मई के तशद्दुद के दौरान आतिशज़दगी से मुताल्लिक़ 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पाकिस्तान के शहरी हवाबाजी के वज़ीर गुलाम सरवर खान को पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि साबिक वजीर को 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जियो न्यूज़ के मुताबिक मुबैना अल-कादर ट्रस्ट बदउनवानी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कौमी एहतसाब ब्यूरो की हिदायत पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद PTI के कारकुनों और हामियों की एक बड़ी तादाद ने 9 मई को तकरीबन मुल्कगीर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमलाक और फौजी तनसीबात पर हमले किए। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स और लाहौर कोर कमांडर हाउस और शोहदा के मकामात पर तोड़फोड़ की गई। इन वाक़यात के बाद सिविल और अस्करी क़यादत ने 9 मई को गुंडागर्दी, आतिशज़नी, सरकारी और निजी इमलाक की तोड़फोड़, हसास फौजी तनसीबात पर हमलों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती में मुलविस तमाम अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सजा देने का फैसला किया। इसके तहत साबिक शहरी हवाबाजी के वजीर खान को गिरफ्तार किया गया है।
योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है और हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से यह एक आलमी त्यौहार बन गया है जिसे हर मुल्क में मनाया जा रहा है। धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किदा योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के कौमी सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योगा के बैनुल-अक़वामी दिन दुनिया में भाईचारे के पैगाम को फैलाने का दिन है। इस साल की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग हमारी मुश्तरका उमंगों और सकाफती शऊर की अलामत है। यह इस साल हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाले G20 सरबराही इजलास की थीम के साथ ही पूरी तरह मौक़ित रखती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इतने ज्यादा वोटों से और कम से कम वक्त में योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करना हिंदुस्तानी क़ियादत के विजन का इत्तराफ़ है। हिंदुस्तान की कोशिशों से योगा अब एक आलमी त्यौहार बन गया है। आज ये त्यौहार मुल्क के कोने कोने और दुनिया के हर मुल्क में मनाया जा रहा है। योगा का ताल्लुक किसी खास फिरके या ग्रोह से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का अनमोल विरसा और एक सेहतमंद दुनिया की बुनियाद है। इन ख्यालात का इजहार योगा के आलमी दिन के मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यहां पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया। योगा मश्क की क़ियादत करते हुए उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी और जहनी नज़्म व ज़ब्त का मुरक्कब है जो जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाता है। इससे दिलो दिमाग को सुकून मिलता है और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। योगा इंसान की काम की सलाहियत और इस्तिदाद को बढ़ाता है और काम करने के अंदाज को बेहतर बनाता है। उन्होंने तमाम हमवतनों से योगा से ताउन तक के तसव्वुर को अपनाते हुए इंसानी बहबूद को यकीनी बनाने की अपील की। हिंदुस्तान के सकाफती विरसे के तनाजुर में लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि योगा लोगों को समाज और पूरी दुनिया के दरमियान एक कड़ी का काम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया को जोड़ने और पूरी दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए काम कर रहा है। बिरला ने कहा कि योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त हासिल है और इसके फवायद आज हर शख्स को मिल रहे हैं। इस साल बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौजू का जिक्र करते हुए वासुदेवा कुटुंबकम के लिए योगा ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान ने योगा की शक्ल में दुनिया को एक अनोखा तोहफा दिया है और हर एक को सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग की इफादियत बताई। जिस तरह जमहूरियत हिंदुस्तान की कदीम सकाफत है उसी तरह योगा मुल्क का तर्ज जिंदगी और सोचने का अंदाज है जिसे आज दुनिया अपना रही है। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज भोपाल से नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भी योगा किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के योगा गुरु कृष्णा मिश्रा ने आज इस ट्रेन के मुख्तलिफ डब्बों में मुसाफिरों को चलती ट्रेन में योगा की मशक़ें करवाई। योगा की शुरुआत कोच C1 से हुई। इसके तहत मुसाफिरों को शेखरासन, सर्वाइकल कंडक्शन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कंध संचालन, पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन वगैरह कराए गए। इस दौरान योगा गुरु श्री मिश्रा ने मुसाफिरों को इन योगासन के बेशुमार फवायद भी बताए। भोपाल के मुसाफिर विजय कलेकर ने बताया कि उन्होंने पहली बार चलती ट्रेन में योगा करने का तजुर्बा किया। श्वेता पारेख ने कहा कि पुराना याम करने के बाद जिस्म को हल्का और दिमाग को सुकून महसूस हुआ। आज इस ट्रेन में वापसी के दौरान मिश्रा मुसाफिरों को योगा की मशक कराएंगे। साथ ही दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुलियों को भी योगा करवाया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर 4 शंबे के रोज यहां बोटानिकल गार्डन में योगा तकरीब की क़ियादत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद और तनाव से पाक जिंदगी गुजारने के लिए हर किसी को योगा अपने रोजमर्रा के मामलात का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उनका कहना था, योगा बराए वासुदेव कुटुंबकम, एक दुनिया एक सेहत। इस साल का थीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल के विजन को उजागर करता है। सिन्हा ने कहा कि योगा इंसानियत को हिंदुस्तान का अजीम तरीन तोहफा है और इसने मजहब, मसलक और जोग्राफियाई हदूद को पार करके इंसानों की जिंदगियों को खुशियों से मालामाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि का पहला सत्र नज़्म नस्ख और दूसरा जहन का तौक़ुफ़ योगा समझने की कलीद है। उनका कहना था, अजीम बाबा महर्षि पतंजलि का मुशाहदा है कि हमारे जिस्म और जहन में इंतशार ही तनाव, बेचैनी, जिसमें सोजिश और अमराज़ क़ल्ब की बुनियादी वजह है और योगा हमारे जिस्म और जहन में हम-आहंगी लाता है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मौजूदा हालात में किसानों की मदद करना अव्वलीन फर्ज है क्योंकि रियासत में बारिश ताखीर से हो रही है। रियासत में ताखीर से बारिश पर वज़ीर आला KCR की हिदायत पर उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से दरियाए गोदावरी का 2 TMC पानी रंगानायक सागर में छोड़ा। इससे मल्लाना सागर और कोंडा पोचम्मा सागर में पानी जाएगा। दरियासना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 4 शंबे की सुबह निजाम सागर प्रोजेक्ट से मानसून के मौसम के लिए 1500 क्यूसिक पानी छोड़ा है। तेलंगाना के वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया है जिस पर ही वो अपोजिशन में है। इसके बावजूद इस पार्टी के कायदीन हनोज होश में नहीं आए हैं और झूठ का सहारा अपनी यात्रा के दौरान ले रहे हैं। उन्होंने सूर्यापेट जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडरों ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न
जिसका अहतमाम रियासती हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है के खिलाफ किस बात को झूठ समझकर एहतजाज की बात की थी। सूर्यापेट जिले में कांग्रेस की जानिब से इस जश्न के खिलाफ किए गए एहतजाज पर वजीर ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस कायदीन इस बात पर एहतजाज करेंगे कि अवाम की फलाह बहबूद के फवायद गैर हकीकी है। उन्होंने पूछा कि बताया जाए कि क्या तरक्की नहीं हुई है। अपोजिशन ये तसव्वुर कर रही है कि लोग उसके झूठ पर यकीन कर लेंगे। शहर हैदराबाद के एलबी-नगर इलाके में जेर तामीर फ्लाईओवर का स्लैब गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। यह वाकया चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब मजदूर फ्लाईओवर के 2 सतूनों के दरमियान स्लैब डालने का काम कर रहे थे। मजदूरों में ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है। ये मजदूर स्लैब के लोहे के फ्रेम में फंस गए। इस वाकये के साथ ही बचाव टीमें वहां पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को बाहर निकालते हुए इलाज के लिए करीबी अस्पतालों को मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। यह फ्लाईओवर स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर किया जा रहा था, जो बायरमल गोड़ा जंक्शन एलबी-नगर को सागर रिंग रोड से जोड़ने वाला था। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे की सफाई और राहत काम अंजाम दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डीआरएफ टीमें वहां पहुंच गई। यह भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मजीद मजदूर तो इसमें फंसे हुए नहीं है। बताया जाता है कि 4 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। इस वाकये की जांच की जा रही है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही एलबी-नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी और जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी के साथ साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर्स वहां पहुंच गए, जिन्होंने राहत के कामों की निगरानी की। मीडिया से बात करते हुए एलबी-नगर के एसीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि चारशंबे को तकरीबन 3:10 पर यह वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि एक सतून से दूसरे सतून के दरमियान स्लैब डाला जा रहा था कि तबाजुन के मुनासिब न होने की वजह से यह स्लैब गिर गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मजदूर रोहित की हालत तशवीशनाक है। शहर हैदराबाद के मैलारदोपल्ली इलाके में फुटपाथ पर सोने वाले 2 अफराद के कत्ल की वारदात चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आई। अफराद मैलारदोपल्ली के दुर्गानगर में फुटपाथ पर सो रहे थे के बाद नामालूम अफराद ने उन पर बड़ा पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी अफराद ने उनकी नाशों को खून में लथपथ देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। 3 दिन कबल भी इस तरह की वारदात मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना कर रही है ताकि कातिलों का पता चलाया जा सके। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 जनकों के कत्ल की वारदात कल शब पेश आई। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन करण खेरे और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने जाए वारदात की क्लूज टीमों के साथ मुआयना किया। करण खेरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात कल शब तकरीबन 1 बजे पेश आई। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मकतूल जनकों की शनाख्त यूसुफ उर्फुल डाली और रियाज उर्फ सूफिया के तौर पर की गई है, जिनकी उम्र 25 था 30 साल के दरमियान। उन्होंने कहा कि इब्तदाई शवाहिद में पता चला कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह है। इसके मुताबिक मुलजिमीन की निशानदेही की कोशिश की जा रही है। अंदरून 2 दिन मुलजिमीन और कत्ल की वजूहात का पता चलाने में कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वारदात के मुकाम पर पथराव और चाकू भी मिली, जिसकी मदद से ये वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मख्तूलीन का ताल्लुक मुकामी टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद से है, जहाँ वारदात मख्तूलीन के मकान से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि बाद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात से की मुलाकात। हिंदुस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर किया तबादला ख्याल। अमेरिकी मुल्क होंडुरास में ख़वातीन की जेल में तशद्दुद और आतिज़नी के वाक़यात में 41 कैदियों की मौत। नीदरलैंड में शदीद बारिश से मची तबाही। बारिश के सबब एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शेफुल से कई परवाजें मनसूख। योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान की कोशिशों से बना एक आलमी त्यौहार। जबलपुर में योगा प्रोग्राम, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फर्ज। दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक सागर में छोड़ने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब।
अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस कायदीन को होश नहीं आया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। और हैदराबाद में जेर तामीर फ्लाईओवर का स्लाब मुनहदिम, हादसे में 10 मजदूर जख्मी। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक यूपी और बिहार से। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।